जय श्री कृष्णा। आज हम जो है क्लास 10th CBSE बोर्ड साइंस के केमिस्ट्री से जो है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा और मैं कोशिश भी करूंगा कि पूरी तरीके से आपको समझ में आए। केमिस्ट्री जो है थोड़ी है, लोग कहते हैं कि मतलब कि टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझ में आ जाए, इसके कॉन्सेप्ट अगर जो है सही से आप समझ जाते हैं तो काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें जो है जैसे हमको लगता है, जैसे अपना मैं अनुभव बेस पर जो है ये बोलना चाहूँगा कि इसमें अधिकांशतः जो टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड है, रिपीट होते हैं। केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गए, केमिकल फार्मूला हो गए, ये सब जो है आपको लगभग हर चैप्टर में एक ही टाइप का मिलेगा। तो अगर आप कंटिन्यूअसली जो है चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो आपके जो केमिकल फार्मूला वगैरह हैं उसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि इसमें जो है कंटिन्यूअसली बनाए रखना होगा। क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली आप जो है बने नहीं रहते हैं, कंटिन्यूअस आप इसमें वर्क नहीं करते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है, तब तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगी और आप इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको छोड़ सकते हैं। तो अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अच्छे से पढ़ें और ध्यानपूर्वक जो है बने रहिए। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको जो है केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आए और साथ में ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले जो है इस चैप्टर के कि मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो है हमें पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, तो समझिएगा। जैसे केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले जो पढ़ना है केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बाद क्या है, फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के फीचर्स के बारे में स्टडी करना है, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। केमिकल जैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उस प्रोसेस को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उस केमिकल इक्वेशन में को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है, यानी कि वह कहाँ तक वर्क करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या नहीं देता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, केमिकल मतलब कॉम्बिनेशन यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आ जाता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद इस पर बेस्ड हम प्रैक्टिस वगैरह जो भी कुछ होगा वो करेंगे। इसमें जो है जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपको हर एक वीडियो मतलब हर एक लेक्चर में जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक के थ्रू जो है वहां से आप PDF वगैरह आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आपका है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है,
तो केमिकल चेंज जो है, जैसे आप अपने डेली लाइफ से ही आप समझने का कोशिश करिए, आपके बॉडी में जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो सब केमिकल आपके चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है। आपके बॉडी का ग्रोथ होना है ना, वो क्या है? केमिकल चेंज है। आपके स्किन में जो है डेवलप वगैरह आदि जो भी होना, वो सब जो है आपके क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। आपका गोरा होना, काला होना, ये सब केमिकल्स के ही कारण है। इसके बाद जो है अब बात करेंगे, जैसे कि और नॉर्मल अगर बात करें तो परमानेंट चेंज, ऐसा चेंज जो परमानेंट हो और जो जिस चीज का चेंज किया जा रहा हो उसका जो क्वालिटी हो बिल्कुल जो है चेंज, जो न्यू प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुई है उसे बिल्कुल डिफर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध जो होता है, दूध बिल्कुल अलग कैरेक्टर शो करता है दही से। दही में मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि दूध में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो जाते हैं? डिफर हो जाते हैं। तो ये जो दही से दूध बनना है और फिर हम दूध से दही बनना है और दही से दूध हम नहीं बना सकते। तो अगर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं लेकिन दूध से दही बना दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज हुआ वो परमानेंट चेंज हो गया। कौन सा चेंज हो गया? परमानेंट चेंज हो गया। यानी जैसे यहाँ पर क्या है? अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। देखिए, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। इन विच न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसमें जो है नया सब्सटेंस अलग प्रॉपर्टी का आपको क्या होता है? फॉर्म होता है, बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है? एक परमानेंट चेंज है जिसके अंतर्गत जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज का बनता है। एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और जो ओरिजिनल कंपोनेंट था या जो ओरिजिनल सब्सटेंस था जिससे आपको नया सब्सटेंस मिला है, उसको हम दोबारा न्यू सब्सटेंस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं सिंपली फिजिकल मेथड से। वैसे केमिकल रिएक्शन को, वैसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना आप देखे होंगे। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जल जाना। इसके बाद आपका कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को बनाना। ये सब के सब जो एग्जाम्पल हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं केमिकल चेंज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे कि केमिकल रिएक्शन में जो होता है, जो एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके या केमिकल प्रोसेस के थ्रू न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम जो है क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है। इन विच वन आर मोर सब्सटेंस, जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट, यानी कि जिसको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो बच्चा, जैसे ना ये आपका क्या होता है? ओरिजिनल सब्सटेंस, वो क्या किया? केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको जो है न्यू सब्सटेंस मिलता है। न्यू सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है? यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट किया, केमिकल चेंज हुआ और उसमें हमको नया सब्सटेंस मिला। तो इधर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उस सब्सटेंस को कहा जाता है रिएक्टेंट। उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं।
और इधर जो आपको प्राप्त हुआ जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने मिल्क लिया, क्या लिया, मिल्क, और मिल्क से जो है आपको इधर क्या मिल गया, कर्ड। तो ये जो मिल्क है वो आपका क्या है, रिएक्टेंट है। मिल्क क्या है, रिएक्टेंट, ओके। और ये जो कर्ड है वह क्या है, तो प्रोडक्ट है। कर्ड क्या है, प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से अधिक सब्सटेंस में जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी का वो प्राप्त होते हैं, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद द प्रोसेस इन विच द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन यानी कि द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और नया बॉन्ड आपको बन करके तैयार हो जाए, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको उसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो मतलब कि लाइट एनर्जी जो है अपने स्पार्क की तरह जो है मतलब कि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो या ब्लास्ट होता है एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट जो है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ मतलब आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं जिसमें आपको दिख रहा हो कि केमिकल चेंज है, जैसे बहुत से एग्जांपल आपके हो सकते हैं, फल का पकना, सब्जी का बनना, सब्जी आप बनाते हैं। इसके बाद जो है ये फ्लावर जो है आपका फ्लावर, उसके बाद फिर जो है उसको फ्रूट्स बनना, वो रॉ फ्रूट्स रहेगा, फिर वह जो है आपका पकेगा। ये जितने भी चेंज आप देखने को आपको मिल रहा है ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हो रहा है। आप जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, यानी कि मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स, यानी कि पौधों के द्वारा भोजन को बनाना, वह भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन से आप पूरे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपके आसपास बहुत सी ऐसी क्रियाएं जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रही हैं। जैसे कि आपका जो है क्या बोलते हैं, टमाटर या चिल्ली, वो क्या होता है मतलब कि मिर्च, ये दोनों जो होते हैं टमाटो और चिल्ली जो होते हैं, जब कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं, इसके बाद जब पक जाते हैं तो वो क्या कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। तो वह जो रेड होते हैं वो केमिकल के कारण होता है, जिस केमिकल का नाम है लाइकोपेन। उस केमिकल का क्या नाम है, लाइकोपेन। समझेंगे, ग्रीन टू रेड कलर इन टमाटो एंड चिली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइकोपेन। किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। इसके बाद ब्राउन कलर अपीयर ऑन एप्पल पीसेस, जैसे एप्पल है उसको आप काट दीजिए नाइफ से, जब एप्पल को नाइफ से कट करेंगे तो उसके फेस पर जो है ब्राउन कलर आ जाता है, यानी कि व्हेन कट विथ एन आयरन नाइफ, तो उसके ऊपर जो है ब्राउन कलर आता है, वह किसके कारण होता है, तो केमिकल चेंज के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण होता है।
क्या रीजन होता है उसका? तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ओके, आयरन के ऊपर जो है आपका क्या रस्ट हो जाना, आयरन रस्टिंग, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। उसमें आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके जो है उसके ऊपर जो है जो आप ब्राउन ब्राउन कलर का आप देखते होंगे, वह जो है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि वो रस्ट के रूप में उसको आप जानते हैं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपके आसपास हमेशा आप उसको आपको देखने को मिल जाता होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Why do substances take part in chemical reaction? कोई भी सब्सटेंस जो है मतलब कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, क्या कारण है पार्टिसिपेट करने का? तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का कारण है अपने पार्टनर को सर्च करना, अपने आप को स्टेबल कर लेना, अपने एनर्जी को जो है स्टेबल कर लेना, उस लेवल पर पहुंचा लेना। यही कारण, मेन कारण है जो है केमिकल रिएक्शन का। जैसे कि अगर जो है हम मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी जो है दो फ्रेंड हैं, ओके, इनमें अच्छी चल रही है अभी फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका F1 फ्रेंड है, ये F2 फ्रेंड है, इनमें अच्छा कंबाइन मतलब कि अच्छा ये आपस में जो है अभी चल रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। इसी में कोई थर्ड पर्सन आ गया, इसी में कौन आ गया? थर्ड पर्सन आ गया F3। अब हुआ यूं कि ये जो है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग जब अच्छी हो जाएगी तो क्या करेगा, ये इसको हटा देगा कि आप जाइए, और इसको इसके साथ जो है ये अपना आगे का जो है कार्यक्रम जारी रखेगा। तो ये जो आपका F2 को हटा करके F1 को कनेक्ट करना, इसका रीजन क्या था? क्योंकि ये व्यक्ति इसको इसके लिए इसके कंपेयर में मोर कंफर्टेबल है, मतलब इसके कंपेयर में ये अच्छा है इसके लिए, तो अगर ये अच्छा है तो इसके साथ में ये रिएक्ट कर गया, ये रिएक्शन हो गया। यही कारण होता है रिएक्शन का, कि क्या कारण होता है समझ लीजिए। अब इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक यहां पर देखेंगे। जैसे क्या है, सब्सटेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू बिकम मोर स्टेबल। सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वह जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन और रीअरेंज देयर बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजुअल लाइक दैट ऑफ नोबेल गैस। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड्स, जैसे कोई भी केमिकल है तो उसमें बॉन्ड्स है। अब जो है जब केमिकल रिएक्शन किसी और के साथ में करता है तो वो जो आपका ओल्ड बॉन्ड था, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि एक फ्रेंड F1 है, एक फ्रेंड F2 है, यहाँ पे इनमें एक बॉन्ड चल रहा है, ये आपस में कंबाइन किए हुए हैं, अभी प्रोसेस में है। लेकिन अचानक से एक फ्रेंड यहाँ पर F3 आ जाता है, तो अब ये F1 के लिए ये F3 अच्छा व्यक्ति रहा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू बॉन्ड यहाँ पर स्टेबल कर लेगा। तो ये जो न्यू बॉन्ड स्टेबल किया वो ही जो हो गया वो केमिकल रिएक्शन का कारण हो गया। बात समझ गए? तो देखिए उसको क्या लिखा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन और रीअरेंज देयर बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन to achieve a stable electronic configuration usually like that of noble gas। मतलब कि वो नोबेल गैस, नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो नोबेल गैस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल हीलियम को छोड़ करके। हीलियम के एक्सटर्नल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
अब जबकि बाकी जितने नियॉन, आर्गन, ये सब जो होते हैं, इनका एक्सटर्नल सेल में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेव को अचीव करने के लिए एटम्स जो है किसी और एटम्स के साथ में कंबाइन करते हैं। तो वो जो कंबाइन करना होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है केमिकल रिएक्शन? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका? फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के फीचर्स क्या हैं? केमिकल रिएक्शन हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? बात समझ रहे हैं? तो केमिकल रिएक्शंस के जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट होता है वो आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस का बनना। जैसे कि हमने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, दूध से दही बनना, वह क्या है? एक तरीके का आपका जो है पुराना सब्सटेंस था दूध, दूध से दही बन गया, तो वह क्या हो गया? वह जो नया सब्सटेंस बना, दही बना। तो इसमें न्यू सब्सटेंस का बनना जो होता है वो क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एक इंडिकेटर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाना। जैसे दूध बिल्कुल लिक्विड होता है, जबकि दही देखेंगे तो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है, थोड़ी लिक्विड होता है, स्पंजी टाइप होता है ना? तो दूध जो हो गया, मतलब दही जो हो गया, उसका फिजिकल स्टेट बिल्कुल अलग है दूध के कंपेयर में। मिल्क के कंपेयर में कर्ड का फिजिकल स्टेट, मतलब कि फिजिकल स्टेट बिल्कुल क्या है? चेंज है। इसके बाद क्या आता है? चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाना। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था, आपका टमाटो, टमाटो का स्टार्टिंग में ग्रीन रहता है, इसके बाद वह क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो वहां पे क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। कलर चेंज जो है इंडिकेटर हो गया वहां पे क्या चीज का? केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है तो उसमें गैस वगैरह इवैल्यूएट होती है, गैस निकलती है। तो जैसे कि आप खाना खाते हैं, तो खाना खाए आप, डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेस्ट में जो होता है, डाइजेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो होती है क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो खाना का डाइजेस्ट होना क्या है? केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपके बॉडी में गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, वह गैस क्या हुआ? इवेल्युएट हुआ। तो वो जो गैस का इवेल्युएशन जो हो गया, वह भी आपका क्या है? किसका एग्जांपल हो जाएगा? तो इवेल्युएशन ऑफ गैस जो हो गया वह केमिकल रिएक्शन का हो जाएगा। इसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना या घटना। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शंस आर टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर को रिलीज जब करता हो तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जब टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर ले, सोख ले, एनर्जी को ऑब्जर्व कर जाए तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ओके? तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना या घटना जो होता है वह आपका क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन का एक इंडिकेटर हो जाएगा। इसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन के दौरान, आफ्टर मतलब केमिकल रिएक्शन, एक इनसोल्यूबल जो है कुछ सॉलिड या लिक्विड कुछ वैसा मिल जाए, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट मतलब कि प्रोड्यूस हो जाए, इनसोल्यूबल सॉलिड मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। ओके? इसके बाद होता है एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज होने में से क्या सेंस है? एनर्जी चेंज से सेंस है कि हो सकता है कि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए केमिकल रिएक्शन के थ्रू, या साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, या हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट होता है तो उसमें क्या होता है? आप पटाखा, दिवाली में पटाखा फोड़ते होंगे, वहां पर आप क्या करते हैं? केमिकल चेंज होता है, वहां पे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होता है। पटाखा का आप जैसे ही आप जो है मतलब
ब्लास्ट वगैरह करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन हुआ तो वहां पे कौन कौन सी साउंड मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हुई? एक तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, धड़ाम का आवाज आता है तो वो क्या चीज है? साउंड एनर्जी हो गया। इसके बाद जो है लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और साथ में टेम्परेचर हीट एनर्जी भी क्या हो जाती है वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन का ये जो है आपके क्या है इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चा समझो। केमिकल इक्वेशन क्या है? हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है इसमें जो जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसके पार्टिसिपेशन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसी को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझेंगे? जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसके परिणाम स्वरूप ही हमें क्या मिल गया? H2O मिला। ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है? ऑक्सीजन। इससे हमको परिणाम स्वरूप क्या मिल गया? वाटर मिला। वाटर मिला। तो हमने जो है जैसे कि इन जो जो चीजों को लिया था उसको ये जो हमने जिस प्रोसेस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसी प्रोसेस को हम जो है केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन एक क्या है? प्रोसेस है जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical reaction by using the symbols and formula of the elements and compound। यानी कि फार्मूला जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है? H हो गया, मतलब H। ऑक्सीजन का क्या हो गया? O2 हो गया। इसको आपने कंबाइन किया, H2O मिल गया। तो यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ है, जो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये जो केमिकल इक्वेशन होता है ये आपके जो होते हैं ये मेन एक तो होता है आपका क्या? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? जब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सब्सटेंस को वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को हम जो है क्या कहते हैं? यानी कि वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है वर्ड इक्वेशन। जैसे कि अगर जो है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आप कंबाइन करें और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर हमने इनको क्या किया? बाई वर्ड रिप्रेजेंट किया। तो ये जो बाई वर्ड रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? जो आपने वर्ड में, तो वर्ड में रिप्रेजेंट करना थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको शॉर्ट करने का तरीका निकाला गया। तो शॉर्ट करने के तरीका जो आया वह जो प्रोसेस कहलाया, जो इक्वेशन कहलाया, उसको जो है स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं।
कौन सा इक्वेशन कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है जो सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं उन सब्सटेंस को उनके फार्मूले से या तो उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। When the equation is written in term of symbols and formula, it is called as skeletal equation। तो उसे जो है skeletal equation से जाना जाता है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो है हमें क्या करना है? बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को। क्या करना है? बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। तो जैसे कि हम ये एग्जांपल आपके सामने लेंगे। ये कहता है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। कह रहा है कि एल्युमिनियम मेटल ले लीजिए, उसको कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जो है HCl के साथ इसको क्या करिए? रिएक्ट कराइए। तो जब इसको रिएक्ट कराएं तो उससे हमको एल्युमिनियम क्लोराइड मिल गया। क्या मिला? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। तो अब ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पर मतलब तैयार हुआ, अब इसी को आगे क्या, तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट अभी किया है, ये जो प्रोसेस कहलाता है स्केलेटल प्रोसेस कहलाता है। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? स्केलेटल। देखिए ये वाला प्रोसेस स्केलेटल इक्वेशन। वह इक्वेशन कौन सा हुआ? स्केलेटल इक्वेशन हो गया। ठीक है ना? अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो अब इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे तो आप समझेंगे। जैसे कि यहां पर जो है एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब इधर ये कितना है? 1 है। उस साइड में कितना है? 1। हाइड्रोजन इधर कितना है? 1 है। उस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्लोरीन इधर कितना है? तो इधर क्लोरीन है आपका 1, उधर क्लोरीन कितना है? 3। अब इसको बैलेंस करने का मतलब हो गया, अच्छा ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस क्यों करते हैं? ओके, व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? तो उसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण जो है उसे हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो अभी यहाँ पर इनको बैलेंस करना है, तो यानी कि ये जो इधर है ये रिएक्टेंट है, इधर जो है वो क्या है? प्रोडक्ट। तो इधर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए, इधर के नंबर ऑफ एटम्स के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो कैसे इक्वल करेंगे अब वो समझिए। जैसे हम इसमें से यहां से लिए क्लोरीन, यहाँ पे कितना जो अनबैलेंस में क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन इधर 3 है, इधर 1 है। तो क्लोरीन इधर 3 है, इधर जो है 1 है, तो इधर भी 3 करना है, तो 3 से यहाँ पे क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। तो क्लोरीन कितना हो गया? 3 क्लोरीन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? तो इधर हाइड्रोजन जो हो गया इधर 3 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? इधर के हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट और इधर के हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए इसको ले चलते हैं जरा हम लोग
रफली मतलब कि बोर्ड पर लेकर के चलते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए आपको। देखो बच्चा क्या क्या इसमें चीजें हैं, जैसे कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो सबसे पहले एल्युमिनियम है, इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl के साथ में क्या किया गया, रिएक्ट कराया गया। तो परिणाम स्वरूप एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्राप्त हुआ। और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, तो पहले हम लिख लेंगे एल्युमिनियम, इसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन, इधर कितना है एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना 1, इस रिएक्टेंट में। इसके बाद प्रोडक्ट में एल्युमिनियम आपका कितना है, तो उधर भी 1 है, हाइड्रोजन उधर कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है उस साइड में 3 है। अब इसे हमें बैलेंस करना है, क्या करना है, इधर 3 लेकर के आना है। तो हम इधर क्या करेंगे, 3 का यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 3 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर भी 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2। अब इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो इसका जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई कर दे और इसका जो 3 मतलब ये जो 3 है यहाँ पर लेकर के चले आए और इस 2 को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे। ये नहीं कि यहाँ से हटा देना है, नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, Al प्लस 2 3 जा 6HCl इक्वल टू AlCl3 प्लस यहां से 3 यहां पे आ गया तो 3H2। क्लियर है। अब यहां से आप देखेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया है 6, यहां पर क्लोरीन कितना हो गया 3। अब इधर 6 करना है तो यहां पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तभी तो क्लोरीन यहाँ पर 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन एल्युमिनियम अब कितना हो गया 2 हो गया, तो इधर एल्युमिनियम कितना है 1, तो इधर किसका मल्टीप्लाई कर दे 2 का। अब आइए मिलाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एल्युमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन। एल्युमिनियम इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, क्लियर है। इधर जो हाइड्रोजन है वो कितना है 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, इधर क्लोरीन कितना है 6, इधर क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन दोनों साइड भी क्या। तो इस प्रकार से अब ये जो इक्वेशन है आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे हम केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लियर है। क्लास को ओवर करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। आप जो है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया आज इस लेक्चर में आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और आपको अगर इसमें कोई टॉपिक आपको पसंद मतलब कि समझ में नहीं आया हो तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो लूं उसमें आपके कमेंट को जो है इंक्लूड करते हुए जो है क्वेश्चन को मतलब उस टॉपिक के ऊपर जो है कुछ बात कर सकूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। इससे जो है थोड़ा मेरे को इंटरनल एनर्जी जो है मिलेगी, जिससे मैं और एनर्जी के साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो को लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।